नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा जिला के अंतर्गत कौआकोल थाना से आ रही है। आपको बताते चले कि सरौनी नामक गांव में बच्ची के साथ हुई दुर्व्यवहार 7 दिन बाद भी नहीं हुआ एफआईआर दर्ज। पीड़िता से मिलने खुद चिराग पासवान पहुंचे। नवादा जिला के अंतर्गत कौआकोल थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में दलित बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि यह घटना 17 जुलाई को देर रात अंजाम दिया गया, जहां मां और 2 बहनों के साथ घर में सोई हुई थी। सुबह जब पीड़िता थाना पहुंची तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। आज करीब 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता न्याय की भीख मांग रही है। पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर सोए हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीड़िता के घर पहुंचकर पीड़िता को न्याय दिलाने की आश्वासन दिया और प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित कर जिला प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा। एक बार एसपी साहब आग्रह करेंगे, इनसे मुलाकात करके इनकी कम से कम एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हो निष्पक्ष जांच की जाए। मैं मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में पूरा ये विषय दूंगा, उनको भी मैं पूरी ये बात में बताऊंगा। डीजीपी साहब की भी जानकारी में मैं ये पूरा विषय में देता हूँ, है ना। और आपसे बस मैं इतना आग्रह करूँगा कि इसमें इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, कहीं पे इसमें कोई लिपापोती नहीं होनी चाहिए। बस ये आग्रह आपसे, है ना। तो आप थोड़ा सा आप इसमें तत्परता दिखा के थानेदार को भेजिए, बोलिए उनको यहाँ पे आएंगे, इनसे मिलेंगे, जानकारी लेंगे, पूरी रिपोर्ट इनकी दर्ज कराएंगे, है ना। तो यही इसको कोऑर्डिनेट करवा दीजिए। आप तमाम पत्रकार बंधुओं की जानकारी में है कि किस तरीके से यहाँ पर एक घृणित घटना को अंजाम दिया गया। जब आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाए तो ऐसे में प्रदेश में कोई भी महिला स्त्री न्याय की उम्मीद किससे रखेगी, ये सवाल आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता है। और मुख्यमंत्री जी से ये सवाल इसीलिए क्योंकि संजोग से वही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और भारत का संघीय ढांचा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर मुझे बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि जब एक बच्ची के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसकी घटना को बताने तक में शर्म आती है, और किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के ही पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। पुलिस वर्दी में मौजूद लोग, पुलिस का काम है ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव देना, पुलिस का काम है महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना। जब पुलिस को ही देखकर महिलाओं को डर उठने लगे, ग्रामीण भयभीत होने लगे, तो ऐसे में कानून व्यवस्था कहां जाएगी बताएं। जिस तरीके से कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा रात में 12 बजे घर में घुसकर, एक ऐसा घर जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं, मां है, 2 बच्चियां हैं, वहां पर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, बच्ची के दोनों भाई पटना में हैं, और ऐसे में रात में 12 बजे, और वो तस्वीरें मैं चाहूंगा कि आप लोग दिखाएं किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया। आखिरी बार पुलिस ने कब किसी अपराधी को, किसी मर्डरर को इस तरीके से पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी? रात में 18-20 लोगों को लेकर महिलाओं के घर में घुसते हैं बिना किसी महिला पुलिस कर्मी के। कहां का न्याय है भैया ये? कहां की कानून व्यवस्था है? बिना किसी जांच वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के आप महिलाओं के कमरे में आप घुसते हैं, दरवाजा तोड़ के घुसते हैं। वो दरवाजा अभी भी टूटा हुआ है। कल को कोई और असामाजिक तत्व तो ये अधिकारी भी हैं, पर इनके अलावा कोई और असामाजिक तत्व घुस के कुछ और बड़ी घटना को अंजाम दे दे तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? और इतने में अफसोस की बात ये कि पूरा प्रशासन शांत बैठा है। इस घटना को आज इतने दिन बीतने के बावजूद, कितने कौन सी तारीख की घटना है? 17 तारीख की घटना, और आज क्या तारीख है? 23 तारीख। 6 दिन बीतने के बावजूद आज तक इस घटना के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बेचारी बच्ची अकेले भागे जा रही है महिला थाना,
और महिला थाना के अधिकारी के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से लिखित तौर पर मैं इस बात का मैं जिक्र करूंगा और डीजीपी साहब के सामने भी मैं लिखित तौर पर इस बात की जानकारी दूंगा। जो भी महिला अधिकारी वहां पर बैठी हैं उनको अभी फोन किया, पूर्व सांसद यहां पर मौजूद है अरुण जी, इन्होंने फोन किया वहां पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने फोन किया वहां पर, फोन इनका काट दिया। जब इन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो इनका फोन काट दिया गया। एसपी साहब से जब मैंने बात की और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भैया 6 दिन बीत गए, क्यों अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो नहीं हम तो गए थे, तो वो थी नहीं, तो ये था नहीं। इस तरीके से कार्रवाई होगी, इस तरीके से बिहार में न्याय मिलेगा? और अगर जाति को आधार बनाया जा रहा है प्रताड़ित करने के लिए, तो कान खोल के सुन लें। जो लोग सोचते हैं कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को दबा कर कुचल कर इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री जी अगर सोचते हैं कि पैसे वाली नहीं है भैया, और कम से कम चिराग पासवान तो एक भाई के तौर पर मौजूद है ना उस लड़की के साथ, जी अगला कदम क्या होगा आपके पार्टी की तरफ? भाई अगला कदम नहीं, पहले तो इन कदम की बात सुन लीजिए। जो कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाएगा, महिला थाना रिपोर्ट नहीं लेता, एफआईआर तक दर्ज नहीं करता, और आज क्यों तत्परता दिखाई जा रही है बताएं मुझे। आज एसपी साहब क्यों आ रहे हैं, क्यों एसपी साहब फोन कर रहे हैं, क्यों महिला थाने वाली आज फोन कर रही है, क्यों? क्योंकि आज हम लोग आ रहे हैं, आज पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण बाबू, पुराने जहानाबाद के सांसद पूर्व संजय पासवान, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव शोभा पासवान जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा, यहाँ पर धीरेन्द्र बाबू यहाँ पर मौजूद है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता परशुराम जी यहाँ पर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी जिला के हमारे तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष। आज जब हम लोग आ रहे हैं तो आज इन लोगों को तत्परता दिख रही है। आज सबसे पहले तो एसपी साहब से यह आग्रह मैंने किया है और प्रशासन से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि पहले तो परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए तत्काल प्रभाव से। भाई बच्चियां अकेली आती हैं जाती हैं, यहाँ पर कौन सा एक वो जगह है, कोई यहाँ पे बता रहा है कौन सा चिमनी भट्टी है यहाँ पे, बगल में चिमनी, वहां पे सब लोग बैठकर यहाँ पर आने जाने वाली महिलाओं को छेड़ रहा है, ये कर रहा है। गुंडागर्दी का अड्डा बनाना है क्या प्रदेश को? और क्या यहाँ पे प्रशासन को नहीं पता है कि बच्चियां कितनी परेशान हो रही हैं? और ये कोई बच्ची भाई पढ़ी लिखी बच्ची है, जानकार है, पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा परिवार है, वकील इनकी बहन है प्रियंका, भाई इनका इंजीनियरिंग कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, दूसरा भाई जेएनयू में है, पढ़ा लिखा परिवार, जानकार परिवार, उसके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो परिवार को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मुहैया करें, एफआईआर दर्ज हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो भी दोषी है, भाई कौन अधिकार देता है बूट पहनकर, वर्दी पहनकर, जूते चप्पलों से, लात घूसों से मारने का एक महिला को, एक बच्ची को? कौन अधिकार देता है इन अधिकारियों को? लिखित रूप में, सिर्फ मौखिक ही नहीं, लिखित रूप में डॉक्यूमेंटेड वे में इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दी जाएगी, डीजीपी साहब को दी जाएगी, प्रतिलिपि यहाँ पे एसपी और जितने भी थाना के प्रभारी हैं, खैर उन लोगों को तो क्या ही देना, उन्हीं लोगों की तो क्या धराई, पर इन सबको ये जानकारी दी जाएगी। और कम से कम इतनी उम्मीद तो मैं मुख्यमंत्री जी से रखता हूं कि एक बच्ची को कम से कम न्याय दिलाए। अगर न्याय के दरवाजे अगर सरकार बंद कर देगी तो उसके बाद बताइए क्या करेंगी ये बच्चियां? फूलन देवी का केस सब जानते ही है ना, क्यों बंदूक उठानी पड़ी थी भैया फूलन देवी को? क्यों शौक से बंदूक उठाई थी क्या वो? आज सबको कहते हैं कि ये बन गया, ये नक्सली बन गया, ये फलाना, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों भैया? धरती के भीतर जो ज्वलंत पदार्थ है उसको नहीं निकलने का मौका दिया जाएगा, उसको दबाते रहा जाएगा, तभी विस्फोट होता है। और यही घटनाएं हैं जो विस्फोट में बदलती है। और परिवार अगर न्याय की उम्मीद सरकार से नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? प्रशासन से नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? भाई मानवता एक आधार होता है कि नहीं होता? मैं एसपी साहब से, पूरे जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, लिखित रूप में तो मैं ये सारी जानकारी दूंगा ही, मौखिक रूप में भी सबसे बातचीत इस विषय पर हम लोग करेंगे ताकि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। मैंने बच्ची से आग्रह किया है, हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा शोभा जी अभी यहीं पर हैं, इनके साथ परिवार को मैंने पटना आने का मैंने आग्रह किया है, क्योंकि बच्ची की शारीरिक हालत भी ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ढंग से उनका इलाज हो
पटना में साथ में उनका इलाज भी हम लोग करवाएंगे। और वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर तो भाई अब किस पे विश्वास रखें, जिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज करें उन्हीं लोगों ने तो किया है। जो महिला थाने वाली, जो वहां के अधिकारी जो गाली गलौज करके बच्ची को वहां से भगा रही है, उनसे उम्मीद रखिए कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे। तो हम लोग पटना से हम लोग इस केस को हम लोग टेकअप करेंगे और उम्मीद करता हूं कि कम से कम सीनियर अधिकारी जितने भी हैं, डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, डीजीपी हो, कम से कम वो लोग इस विषय की गंभीरता को समझेंगे। और बिहार के इतिहास की ये शर्मनाक घटनाओं में से एक घटना है। जैसा मैंने कहा कि मैं दोहरा नहीं सकता हूं कि उस बच्ची के साथ क्या क्या किया गया, आंखों में आंसू आ जाते हैं आप। और आप लोगों के सामने बच्ची ने, इतनी दिलेर बच्ची, पहले तो मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं। अगर मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं शेर का बच्चा हूं, तो शेरनी वो बच्ची भी है भाई। इतनी प्रताड़ना, इतनी यातनाएं झेलने के बाद आज भी अपने हक के लिए वो लड़की लड़ रही है। तो उसके साथ हम लोग जरूर पूरी मजबूती से हम लोग खड़े हैं। प्रदेश से हम लोग इस मैटर को टेकअप हम लोग करेंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि यहाँ पे जांच कम से कम निष्पक्ष हो, क्योंकि जांच भी उन्हीं लोगों के ऊपर होनी है जिनसे जांच की उम्मीद की जा रही है। तो उसमें कम से कम कोई लीपापोती यहाँ पे ना करे, ये उम्मीद हम लोग रखते हैं।